हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 6 यूनिट नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में आईसीटी भी कहते हैं। ICT is defined as a set of computing tools that collectively allow people and organizations to interact in the digital world. ICT बेसिकली a set of tools हैं कि जो लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट होने के लिए यूज़ की जाती हैं। ICT is also referred to the merging of telephone network with computer network through a single link line. ICT को हम सिंगल टेलीफोन नेटवर्क के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, सिंगल लिंक सिस्टम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास PTCL का कनेक्शन है, वहाँ से हम वाईफाई का कनेक्शन भी ले सकते हैं, वहीं सिंगल लिंक सिस्टम के ज़रिए। उसके बाद हमें बताते हैं ICT इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं, ठीक है। जैसे एक अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ICT इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाते हैं, जिसमें मॉडेम होता है, यानी कि दो डिवाइसेस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद टेलीविज़न है, सेल फोन्स है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर है, सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए हम कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास GPS है या नेविगेशन सिस्टम है। मतलब नेविगेशन में हम कहीं भी रास्ता फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या GPS में होता है कि किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए जो है वो सैटेलाइट सिस्टम से हम जो है वो हेल्प लेते हैं। एज वेल एज द वेरियस सर्विसेज, इसके अलावा भी बहुत सी सर्विसेज हैं एंड एप्लीकेशन सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि आप ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ICT के अंडर आती हैं। What is computer? Computer are electronic devices that accept data as an input, process that data, produce output and can store storage a result for future use. अब हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पे काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डाटा को पहले एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, और इसी इंफॉर्मेशन को हम लेटर यूज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। It also has the ability to retrieve data and information, और फिर हम इस कंप्यूटर से डाटा को, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। A computer system includes hardware, software and peripheral devices. कंप्यूटर सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है? सिस्टम एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अटैच हों। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, data or program used to operate a computer or perform a specific task. सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि व्हाट टू डू। कोई भी एक्शन या कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो सॉफ्टवेयर बताता है कि इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंसानी रूह सॉफ्टवेयर की मानद है और इंसानी जिस्म हार्डवेयर की मानद है, यानी कि रूह अगर ना हो तो जिस्म डेड हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर डंप होगा, कंप्यूटर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा।
इन द सिंपलर टर्म, सादा अल्फाज में, सॉफ्टवेयर टेल अ कंप्यूटर हाउ टू फंक्शन, कि किस तरह आपने ये काम परफॉर्म करना है। इट रेफर टू एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ डिवाइस सच एज पीसी, मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस। यानी कि ये पीसीज में, मोबाइल में, टैब्स में और स्मार्ट डिवाइसेस में यूज़ हो रहे हैं। Among a various categories of software, the most common type include the following. System software है हमारे पास, नंबर 2 पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3 पे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर हैं। ठीक है, कॉमनली यही 3 यूज़ होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखते हैं। पहला है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी इसके बगैर आपका सिस्टम बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ये आपका वर्किंग में आ जाता है और आपकी फाइल्स लोड होना शुरू हो जाती हैं और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन। यूज़र एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बिटवीन में ये इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर एज वेल एज अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं या हार्डवेयर हैं, उन सबको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जैसे हमने पहले देखा कि इंटरफेस फ्राहम करता है हार्डवेयर में और यूज़र की एप्लीकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने वर्ड में कोई चीज़ टाइप करनी है, कुछ हमने एप्लीकेशन लिखनी है या लेटर लिखना है, तो उसमें जो है वो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से कंपैटिबल होंगे, किस तरह से जो है वो काम करेंगे, उसके लिए ये इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम like Microsoft Windows, Mac operating system, Linux and Android। Android आपकी जो है वो मोबाइल में यूज़ होती हैं। Linux और Mac ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन है, इनमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। और Microsoft Windows ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो आपके कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और इसको फर्दर हम डिटेल में इसी बुक में स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ यूज़र। ये स्पेसिफिक यूज़र के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये ख़ास काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, सिंगल पर्सन के भी हो सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। इनको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। The majority of apps that we see on our smartphone are examples of application software। जितनी भी हमारे एंड्रॉयड में या स्मार्टफोन में एप्लीकेशन होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि ऑफिस सुइट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ जाता है, वर्ड है, उसमें एक्सेल है, उसमें पावर पॉइंट है,
ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हैं, जैसे कि हर कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाता या हर कोई लेटर एप्लीकेशन नहीं लिख रहा होता, तो ये स्पेसिफिक टास्क हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन तक ये कन्फाइंड हो सकते हैं या सिंगल यूज़र भी कर सकता है, जैसे स्टूडेंट है वो कर सकता है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, अगर किसी ने जो है वो आर्ट वर्क करना है, ग्राफिक्स बनाने हैं, ये भी स्पेसिफिक में आएगा। डेटाबेसेस हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, इमेज एडिटर वगैरह, ये सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगी, यानी कि हर कोई इसको यूज़ नहीं करता। जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेसिफिक लोग ही इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मेन डिफरेंस इनमें ये है कि हर कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मस्ट है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, तो वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, तो थर्ड टाइप हमारे पास है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर्स, इनको हम डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं। इट इज़ ऑफन कंसीडर अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी वो डिवाइस वर्किंग नहीं रहता। डिवाइस ड्राइवर are used to control the devices or peripherals connected to a computer system। जितने भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हैं या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें उस डिवाइस का ड्राइवर चाहिए होता है। इट आल्सो एनेबल्स दैम टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क, और उन डिवाइसेस को उनके ख़ास काम करने के लिए जो है वो एनेबल कर देता है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स गेम कंट्रोलर as well as software that enable standard hardware such as printer and scanners। ठीक है, जैसे प्रिंटर है और स्कैनर है, इसको हम अटैच करेंगे तो इनके साथ हमें जो है वो इनके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने होंगे इनको एनेबल करने के लिए। जी, तो सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। Computer hardware represent the physical and tangible components of the computer that can be seen and touched। जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर पे हम काम नहीं कर सकते। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ यूजफुल रिजल्ट और आउटपुट, के रिजल्ट शो करने के लिए या आउटपुट शो करने के लिए दोनों का आपस में इकट्ठा काम करना ज़रूरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू two main categories. First one is system unit or second one is peripherals. Move to the system unit. System unit contain the components used to process। System unit में ऐसे components होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, टेम्पररी स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, या फिर डाटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। These components include सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU भी कहते हैं, और इसी को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास, एंड द सिस्टम बोर्ड, जिसको हम मदर बोर्ड भी कहते हैं, जिसके साथ बाकी सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेरिफेरल्स। Peripheral devices are hardware used for input, secondary storage and display। ऐसे devices जो input, output या storage के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उनको हम बाहर से अटैच करते हैं। Peripherals are attached to the system unit through a hardware interface। हार्डवेयर इंटरफेस के थ्रू हम इसको बाहर से सिस्टम यूनिट में कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, उसको हम जो है सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच करेंगे। वी विल डिस्कस पेरिफेरल इन डिटेल लेटर इन दिस बुक।
इसी बुक में हम पेरिफेरल्स को आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सिंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, इंसानी इर्तिका से ही डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कैलकुलेशन के लिए कुछ डिवाइसेस जो है वो बनाए जाने लगे। सिंस ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डिवाइस वाज एन अबेकस। सबसे जो है मशहूर और पहली डिवाइस जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, अबेकस जो है वो कहलाती है। देन इन 1822 द फादर ऑफ कंप्यूटर Charles Babbage began developing what would be the first mechanical computer. पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। Then in 1833 he actually designed an analytical engine which was the जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था। लेट अस लुक एट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दिस वाज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1940 to 1955. Vacuum tubes were used for the circuitry in first generation computers। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जहाँ पे यूज़ हुई फॉर द पर्पज ऑफ मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम वाज यूज्ड। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया। दीज मशीन्स वर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जितनी भी मशीन्स वगैरह यूज़ हुई वो कॉम्प्लिकेटेड थी, लार्ज यानी बहुत बड़ी थी, बहुत जगह घेरती थी, एंड एक्सपेंसिव और बहुत कीमती थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड वर यूज्ड इन दीज मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था और इनपुट डिवाइस के तौर पर पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर ENIAC, UNIVAC 1 एंड EDIVAC etc। ये कुछ कंप्यूटर के नेम्स हैं, से एब्रीविएशंस हैं ENIAC, UNIVAC 1, EDVAC etc। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है सेकंड जनरेशन। इसका टाइम पीरियड है 1957 to 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में COBOL, Fortran प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड। इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब। सो इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय। ट्रांजिस्टर मेड द कंप्यूटर स्मॉलर, यानी कि इसका साइज स्मॉल हो गया, स्पीड फास्ट हो गई एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 and CDC 3600 etc। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन फ्रॉम 1964 to 1971। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट या ICs भी जिनको हम कहते हैं यूज़ होने लगे। अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिप्लेस्ड बाय मैनी ट्रांजिस्टर्स। अब वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे थे वहाँ पे उसकी बजाय
एक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगा। दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर एंड लोअर इट्स कॉस्ट। इसके दो फ़ायदे क्या हुए कि कंप्यूटर की पावर बढ़ी और इसकी कॉस्ट कम हो गई। दीज कंप्यूटर्स वर क्विकर, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव दैन देयर प्रेडिसेसर, यानी इससे जो पिछले कंप्यूटर थे उनकी निस्बत जो है वो कम कीमती हो गए, यानी उनकी प्राइस में कमी आई, रिलायबल हो गए, स्मॉलर हो गए और क्विकर हो गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान 2.4, कोबोल, पास्कल, PL/1 वर यूज्ड इन दिस generation. Example of third generation computers are IBM 360 series and Honeywell 6000 series and IBM 370/168 etc. Next is fourth generation. Fourth generation computer में microprocessors introduce हुए। This year 1971 to 1980 are referred for the fourth generation. C, C++ and Java were the programming languages used for this generation. Example of fourth generation computer are Star 1000, PDP-11, CRAY1, CRAYX-MP and Apple II. Next is fifth generation. These computers have been utilized since 1980 and continue to be used till now. 1980 से शुरू होते हैं और अब जो यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर वहाँ तक इस जनरेशन का ड्यूरेशन है। दिस इज़ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। डिफाइन द एस्पेक्ट ऑफ दिस जनरेशन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तर्ज पे काम करता है। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल तहलका मचा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एप्लीकेशंस ऐसे कम्युनिकेट करती हैं कि आपको ऐसे लगता है कि रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो आपको ऐसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ देते हैं कि आप हैरत ज़दा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ChatGPT है, आप उससे कोडिंग का या कंटेंट राइटिंग का कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख के दें, वो आपको उसका बहुत ही अच्छा सल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब एक नज़र देख लेते हैं कि ये किस तरह से फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट वन जो है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, फिर IC चिप्स वगैरह यूज़ हुई और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पहले जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बल्की थे, एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे और बहुत कॉस्टली थे। फिर रफ्ता रफ्ता जैसे ही जनरेशन आगे को बढ़ी तो उनकी जो है वो रिलायबिलिटी में इजाफा हुआ और वो इनएक्सपेंसिव होती गई। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुकवॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।